हेलो दोस्तों, मंगल जुगाड़ू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको तीसरी कहानी सुनाता हूं जो आपको बेहद पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो कि अब बूढ़ा हो चला था। सेनापति ने राजा से कहा, मेरी उम्र अब ढलती जा रही है, मैं अपने तजुर्बे से किसी को तलवारबाजी का तजुर्बा सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी तलवारबाजी का यह अभ्यास करना हो या सीखना हो वो मुझसे सीख सकता है। राजा ने भी सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और उन सब के सामने सेनापति की ये बात रखी, जिसमें से कई नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु मानते हुए उनसे तलवारबाजी सीखना चाही। कुछ दिनों बाद उन नौजवानों को तलवारबाजी सीखते सीखते उनमें से एक नौजवान को तलवारबाजी का घमंड आ गया। वह अपने आप को सेनापति से भी अधिक बुद्धिमान और बलशाली समझने लगा। घमंड आ जाने की वजह से उसे लगा कि अब वह सेनापति को भी अपने पीछे छोड़ सकता है। तब उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा, महाराज जी, मुझे आपके सेनापति से भी बहुत अच्छी तलवारबाजी आती है, इसलिए मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और भी छाती फुलाते हुए उसने राजा से कहा, अगर आपको कोई शक है तो आप सेनापति से मेरा मुकाबला करवा कर देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा थोड़ा चिंतित हुआ, सोचा और फिर मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने ये बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपको मुकाबले की चुनौती दे रहा है जो कि आपका ही चेला है। सेनापति ने भी कुछ सोचा और समझ गया और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। मुकाबले के लिए दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अब उसने सेनापति की जासूसी करना शुरू कर दी। वो सेनापति के हर कार्य पर नज़र रखने लगा। उसको लगा कि सेनापति ने पक्का कोई न कोई जानकारी मुझसे छुपाई है। अगले दिन सेनापति एक लोहार के पास गया और 15 फुट लंबी म्यान बनवाई। घमंडी नौजवान भी इस पर नज़र रखे हुए था। नौजवान को लगा कि सेनापति मुझे लंबी तलवार से हराना चाहता है। फिर दूसरे दिन नौजवान भी लोहार के पास गया और बोला, मुझे 16 फुट लंबी तलवार और उसका म्यान बना दें। नौजवान सोचने लगा, अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। सेनापति ने तलवार निकालकर झट से नौजवान के गले पर रख दी। घमंडी नौजवान लंबी तलवार होने की वजह से तलवार म्यान से बाहर निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उस नौजवान को पता लगा कि सेनापति ने सिर्फ म्यान ही लंबी बनाई थी, उसमें जो रखी तलवार थी वो तो सामान्य ही थी। नौजवान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। फिर उसने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गुरु तो गुरु होता है, आखिरकार उसे माफ़ कर दिया गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु और बड़ों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है। इंसान कितना भी सीख ले मगर वह सब कुछ नहीं सीख पाता। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।